जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं विवेक सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इलाहाबाद वाले गुरुजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करूंगा, जो कि आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित एक या दो प्रश्न दिख ही जाते होंगे। आज की इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा से पूरा देखें, अच्छे से पढ़ें, और मुझे आशा है, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अगर इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लिया तो आज के बाद बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इस क्लास से बाहर जाए, इस लेक्चर से बाहर जाए। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं इसी सेगमेंट को आगे बढ़ाऊंगा। तो आइए बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म को जानने से पहले मैं ये जान लेता हूँ कि इसके संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म जो है, इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध जो है किस समय के थे, तो हम जानते हैं दोस्तों कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक जो सभ्यता थी वो क्या थी, सिंधु सभ्यता थी। 1000 से फिर आते हैं 600 बीसी तक, तो वो कौन सी सभ्यता थी, तो कहते हैं वैदिक सभ्यता थी। फिर उसके बाद 600 के बाद, 600 ईसा पूर्व के बाद जो सभ्यता जन्म ली उसको महाजनपद काल कहा गया। उस समय को, उस काल को महाजनपद काल कहा गया। तो ये बुद्ध जो थे वो महाजनपद काल के समय के थे। दोस्तों, कहा जाता है कि बुद्ध के समय 16 महाजनपद हुआ करते थे और उसी समय 10 गणराज्य हुआ करते थे। तो इन्हीं 10 गणराज्यों में एक गणराज्य शाक्य गणराज्य हुआ करता था। ये शाक्य गणराज्य जो है वर्तमान में यूपी में बस्ती जिले के पिपराहा गांव में स्थित है। तो इसी शाक्य गणराज्य के राजा हुआ करते थे इनके पिताजी सुद्धोधन, और इनकी माता महामाया थी जो कोलीय गणराज्य की थी। इन्हीं 10 गणराज्यों में एक कोलीय गणराज्य भी थी, जिस गणराज्य के रहने वाली इनकी माता जी थी, और शाक्य गणराज्य के इनके पिताजी थे। दोस्तों, जब बुद्ध अपनी माता जी के गर्भ में आते हैं तो उसका प्रतीक सफ़ेद हाथी माना गया। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या माना गया? सफ़ेद हाथी को माना गया। बुद्ध जब जन्म लेते हैं तो उसका प्रतीक कमल को माना गया। साथियों, ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि कैसे पूछेगा, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या था। उसमें ऑप्शन देगा सफ़ेद हाथी, सफ़ेद घोड़ा, कमल, फिर दे देगा मान लीजिए कि गुलाब का फूल दे देगा, कुछ भी दे सकता है दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन आप परीक्षाओं में बन सकते हैं। दोस्तों, जब इनका जन्म होने वाला था तो इनकी माताजी अपने मायके जाने लगी। तो मायके जाने लगी तो रास्ते में बहुत पीड़ा होने लगी। तो वो लुम्बिनी नामक स्थान पे पहुंची थी। तो फिर उसके बाद आम्रवाटिका के वृक्ष के नीचे, वहीं पर उनका जन्म होता है। वट वृक्ष के नीचे इनका जन्म होता है, जिसे आम्रवाटिका भी कहते हैं। तो जब इनका जन्म हो जाता है आम्रवाटिका में, वट वृक्ष के नीचे, इनके बारे में ये बात कहा जाता है कि बुद्ध जन्म के बाद 7 कदम चलते हैं और इन्होंने कहा, मैं अच्छाइयों का उदाहरण बनूंगा, यही मेरा अंतिम जन्म होगा। ये उनके बारे में बातें कही गई है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, बुद्ध के साथ 6 लोग जन्म लेते हैं। यानी जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ था उसी समय 6 अन्य लोग भी जन्म लेते हैं। वो बुद्ध के साथ जन्म लेने वाले कौन थे? तो पहला तो बुद्ध लिए ही थे। दूसरा कौन था? दूसरा इनकी पत्नी यशोधरा थी। इनके पत्नी का अन्य नाम बिंबा था, गोपा था, भद्रकच्छा था। और तीसरा कौन जन्म लेता है? कंथक। इनका जो घोड़ा था उसका नाम कंथक था। तो घोड़ा भी इन्हीं के जन्म के समय उसका जन्म होता है, घोड़े का भी जन्म होता है। चौथा है बोधि वृक्ष।
बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति, जहाँ इनका ज्ञान प्राप्ति होता है बोधि वृक्ष के नीचे, वो भी इनके जन्म के समय ही उसका भी जन्म होता है। पांचवा, इनका जो सारथी था चन्ना, वो भी इन्हीं के जन्म के समय जन्म लिया। और 6 नंबर है कालूदाई, जो बुद्ध का मंत्री हुआ करता था, वो भी इसी समय इनके जन्म के समय ही जन्म लेता है। और 6 नंबर है इनका जो परम शिष्य था जिसका नाम आनंद था, वो भी इन्हीं के जन्म के समय जन्म लेता है। इन सभी का जन्म एक साथ हुआ। बुद्ध के जब जन्म होता है, बुद्ध का जब जन्म होता है तो बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया जो थी उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इनका लालन पालन या पालन पोषण इनकी सौतेली माँ गौतमी, जिसे धाय माँ कहा जाता है, ने किया था। बुद्ध का परिचय देखते हैं अब। अगर बुद्ध के परिचय की बात करें तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके अन्य नाम भी हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य सिंह भी कहा जाता है, तथागत भी कहा जाता है। देश इनका जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट, 563 बीसी में हुआ था। इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 563 बीसी, बिफोर क्राइस्ट जिसे कहते हैं, उस समय इनका जन्म हुआ, यानी 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। इनका गोत्र क्या था? तो गौतम इनका गोत्र था। इनकी राशि क्या थी? इनकी राशि वृष थी। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 483 बीसी बिफोर क्राइस्ट या 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनका जन्म होता है तो कुछ ज्ञानी ने, यानी जो उनके मतलब राज्य में ज्ञानी लोग थे, उन्होंने कल्पना की, उन्होंने पहले ही बता दिया था इनके पिताजी शुद्धोधन से कि आपका ये जो पुत्र जन्म लेगा ये लोगों के कल्याण के लिए जन्म लेगा, हो सकता है कि ये साधु संत बन जाए। इनके पिता को बहुत चिंता हुई। इनके पिता ने इनके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी थी, अपने राज्य में पूरी व्यवस्था कर रखी थी। इनको बाहर जाने ही नहीं दिया जाता था, क्योंकि बाहर जाएंगे तो लोगों को कष्ट देखकर हो सकता है कि इनका हृदय पिघल जाए और ये साधु संत बन जाएं। तो जब राज्य में सारी सुख सुविधाएं थी तो धीरे धीरे ये उसी में लीन होने लगे। किंतु जिसका उद्देश्य किसी अन्य चीज़ के लिए हुआ हो, तो चाहे उसको जितना भी सुख सुविधाएं दे दीजिए, उसका मन वहाँ पर नहीं टिक पाएगा। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, और जब उम्र बढ़ती है तो एक समय ऐसा आता है कि इनके पिताजी सोचते हैं कि अब इनका विवाह कर दिया जाए। तो इनका विवाह कर दिया जाता है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, तो यशोधरा के साथ इनका विवाह कर दिया जाता है। तो एक दिन नगर भ्रमण करने लगे ये। तो नगर भ्रमण के समय ही इन्होंने 4 दृश्य देखे, 4 चीज़ें देखे। पहला क्या देखा? वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरा क्या देखा? बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरा क्या देखा? मृत व्यक्ति को देखा। और चौथा देखा कि एक सन्यासी है जो बैठकर तपस्या कर रहा है। तो इन्होंने 4 दृश्य देखा। तो तीनों ने सोचा कि आज मैं अगर युवा हूँ, आज मैं मतलब जिस भी उम्र का हूँ, तो मेरी भी यही दशा होगी। मैं भी एक समय आएगा कि वृद्ध होऊंगा, मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मुझे भी बीमारी हो सकती है। इन्होंने इसकी खोज करने के लिए, इसका क्या कारण है, इसकी खोज करने के लिए तो इन्होंने अपने सारथी को, चन्ना को कहा कि अब भाई तुम चले जाओ घर, मैं गृह त्याग करने जा रहा हूँ। तो उसने बहुत रोया और कहा कि नहीं साहब, ऐसे मत करिए, चलिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि मैं इस सत्य है, जो सत्य बातें हैं उसकी खोज मैं करूँगा। तो ये जितने भी वस्त्र धारण किए थे, जितने गहना पहने थे, सोना चांदी जो भी पहने थे, उन्होंने उसे उतार कर दे दिया अपने सारथी चन्ना को और बोला कि आप चले जाइए, लौट जाइए घर वापस। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। और जब गृह त्याग करते हैं तो उसका प्रतीक क्या माना जाता है? घोड़ा माना जाता है। जब ये गृह त्याग करते हैं, घर त्याग देते हैं, तो वो क्या प्रतीक माना जाता है? घोड़ा माना जाता है। और पीछे मैं बता चुका हूँ दोस्तों कि जब ये गर्भ में आते हैं तो सफ़ेद हाथी उसका प्रतीक माना जाता है, और इनके जन्म के समय का प्रतीक क्या माना जाता है? कमल माना जाता है। जब ये गृह त्याग करते हैं उसका प्रतीक घोड़ा माना गया है। और जब ये घर छोड़ते हैं 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, तो वही क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण कहलाया।
आइए देखते हैं, जब ये गृह त्याग कर दिए तो फिर क्या हुआ। जब ये गृह त्याग किए तो गृह त्याग करके ये आए वैशाली। तो जब ये वैशाली आते हैं तो यहाँ पर अलार कलाम नाम के एक सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। इन्होंने अलार कलाम जी को अपना प्रथम गुरु माना और सांख्य दर्शन का अध्ययन करने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद इनका मन यहाँ पर भी नहीं लगा, तो ये वैशाली से गया के उरुवेला में आ जाते हैं। वैशाली से कहाँ जाते हैं? गया के उरुवेला में आ जाते हैं। तो ये पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और 9वें दिन पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है। इनको ज्ञान क्या प्राप्त होता है? तो 4 आर्य सत्य इनको प्राप्त होता है। वो 4 आर्य सत्य थे, पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण, तीसरा है दुख का निवारण, चौथा है दुख मार्ग प्रतिपदा। यानी दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख मार्ग प्रतिपदा है। इन्हें ज्ञान कब कहाँ प्राप्ति हुआ? गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस पेड़ के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। और कौन सा दिन था? पूर्णिमा का दिन था। दोस्तों, इनके जन्म से संबंधित ये एक संयोग कहें चाहे जो भी कहें, इनका जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ। जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ, इनको ज्ञान प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ और इनकी मृत्यु भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ। और जब ये बुद्ध के साथ ही जब बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो इनके साथ में 5 ब्राह्मण भी तपस्या कर रहे थे। उन 5 ब्राह्मण का क्या नाम था? भद्दीय नाम था, कौंडिन्य नाम था, अस्सजी नाम था, आज नाम था और वज नाम था इन 5 ब्राह्मणों का। अब आगे देखते हैं, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होता है, ये 4 आर्य सत्य जब इनको प्राप्त होता है तो ये बहुत खुश होते हैं और खुश होकर ये आगे बढ़ते हैं जिसको हम बुद्ध का यात्रा विवरण कह सकते हैं। तो अब ये गया से कहाँ आ जाते हैं? सारनाथ में आ जाते हैं। सारनाथ में आते हैं तो सारनाथ में 2 लोगों से मिलते हैं, एक ऋषि पत्तन था और दूसरा मृगदाव। यानी 2 व्यक्तियों को इन्होंने इन 4 आर्य सत्यों को बताया। ये अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। जब ये प्रथम उपदेश देते हैं तो वही क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। तो प्रथम वर्षावास सारनाथ में ये बिताते हैं। सारनाथ के कहाँ? मूलगंध कुटविहार में व्यतीत करते हैं। अब ये सारनाथ से बढ़कर वाराणसी आ जाते हैं। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, वहाँ से बढ़ते हैं वाराणसी आ जाते हैं। तो ये जब वाराणसी आते हैं तो यश नामक व्यक्ति को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं और वाराणसी में ही बौद्ध संघ का निर्माण करते हैं। अब बुद्ध जी वाराणसी से मगध की ओर बढ़ते हैं। तो जब मगध में पहुंचते हैं तो मगध में उस समय शासन था हर्यक वंश का और इसी हर्यक वंश का राजा हुआ करते थे बिंबसार। ये बिंबसार से मिलते हैं। बिंबसार ने बुद्ध जी को बेलुवन विहार दान में दे दिया। जब ये बेलुवन विहार दान में दिए, यहाँ पर कुछ दिनों तक रहे, फिर यहाँ से ये आगे बढ़ते हैं। अब ये मगध से कपिलवस्तु की ओर बढ़ते हैं। कपिलवस्तु में शाक्यगढ़ राज्य था, यानी कपिलवस्तु इनका जन्मस्थली ही था। इनके पिताजी शाक्यगढ़ राज्य के राजा थे। तो शुद्धोधन इनके पिताजी थे, माता गौतमी थी। वैसे तो इनकी माता महामाया थी, लेकिन मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण है वो तो माता गौतमी ने किया था। तो माता गौतमी से 2 संतानें हुई जिनका नाम नंद और नंदी था। इनके पिता भी बूढ़े हो चुके थे, तो इनके पिताजी को लगता था कि अब हमारा पुत्र सिद्धार्थ तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो साधु संत बन गया है, आएगा नहीं। तो जब ये पहुंचने वाले थे तो इनके राज्य में ये बातें फैल गई। जब ये पहुंचने वाले थे उसी समय इनके भाई ये नंद जो थे, माता गौतमी से जो उत्पन्न हुए थे, इनके पिताजी उसका राज्याभिषेक कराने वाले थे, उसको युवराज घोषित कर दिए थे। तो जब सुनते हैं कि सिद्धार्थ वापस आ गए हैं तो इनके पिताजी बहुत खुश हुए, सोचे कि बेटा हमारा वापस आ गया है। लेकिन जब बुद्ध जी आते हैं तो बुद्ध जी वही रूप धारण किए हुए थे, यानी वो साधु संत ही थे। उसी उद्देश्य से, यानी वो जागरूक करने के उद्देश्य से ही आए थे, बताने के उद्देश्य से ही आए थे। इनके पिताजी को लगा कि हमारा पुत्र वापस आ गया है। माता गौतमी के जो 2 संतानें थी, नंद और नंदी, ये भी गौतम बुद्ध से प्रभावित हुए। गौतम बुद्ध के जो आते थे उनसे प्रभावित हुए और ये दोनों भी भिक्षु बन गए।
ये दोनों भी भिक्षु बन गए और गौतम बुद्ध के साथ शामिल हो गए। बुद्ध की माता गौतमी पत्नी यशोधरा ने बौद्ध धर्म में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उन्होंने इन लोगों को बौद्ध धर्म में शामिल होने से इनकार कर दिया। यानी कहा कि आप लोग मत शामिल होइए। जब ये कपिलवस्तु से वैशाली आ जाते हैं तो वैशाली में ये देखते हैं कि पीछे पीछे जब ये आगे आगे चल रहे हैं तो पीछे पीछे इनकी माँ गौतमी और पत्नी यशोधरा भी चली आ रही हैं। तो इसी समय पहली बार वैशाली में महिला बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया। यानी बौद्ध संघ की स्थापना तो वाराणसी में कर दिए थे, लेकिन पहली बार वैशाली में महिलाओं को बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया। अब पहली महिला कौन थी जिनको बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया गया? तो वो इनकी माता गौतमी ही थी, जिनको क्या किया गया? बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया गया। बौद्ध संघ में शामिल वाली पहली महिला कौन थी? माता गौतमी थी। वैशाली में ही बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। वैशाली की गणिका थी, गणिका का मतलब होता है गाने वाली, आम्रपाली का प्रवेश दिया। यानी इन्होंने वैशाली में ही गणिका आम्रपाली को प्रवेश दिया। अब ये वैशाली से आ जाते हैं श्रावस्ती में। श्रावस्ती में जब आते हैं तो वहाँ के राजा, श्रावस्ती के राजा उस समय हुआ करते थे प्रसेनजीत। ये बुद्ध के हम उम्र थे, यानी बुद्ध के ही उम्र के थे। प्रसेनजीत के राज्य में अनाथ पिंडक नामक व्यापारी था, इसने बुद्ध। अब ये श्रावस्ती से मथुरा आ जाते हैं, मथुरा से पावा आ जाते हैं और पावा से कुशीनगर में आ जाते हैं। ये पावा में ठहरते हैं, पावा में चुंद लोहार के यहाँ ठहरते हैं। इसी चुंद लोहार ने शुकर मुद्दव का भोजन कराया, बुद्ध जी को शुकर मुद्दव का भोजन कराया। शुकर मुद्दव क्या है? मशरूम है। तो ये चुंद लोहार शुकर मुद्दव मशरूम का भोजन कराता है। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि ये शुकर मुद्दव जो था वो जहरीला था। जिसके बाद कुशीनगर में ये बुद्ध आगे बढ़ते हैं और यहीं से पावापुरी से ही, यानी पावा से ही इनका तबीयत खराब हो जाता है और ये बीमार हो जाते हैं। कुशीनगर में पहुंचते हैं, कुशीनगर के सीलन विहार में ये रुकते हैं। कुशीनगर पहुंचते हैं और कुशीनगर के सीलन विहार में रुकते हैं और यहीं पर इन्होंने अपने अंतिम शिष्य सुभद्र को दीक्षित किया। ये सभी शिष्यों में सर्वाधिक उम्र का था। यानी अब तक बुद्ध जी ने जितने भी शिष्यों को दीक्षित किया था उन सभी शिष्यों में सुभद्र सबसे अधिक उम्र का था। तो आगे देखते हैं बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था। अब ये कुशीनगर जब आ जाते हैं तो कुशीनगर में इनकी तबीयत खराब हो जाती है और कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और जब बुद्ध की मृत्यु होती है तो उसी को कहा गया महापरिनिर्वाण। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो तो उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब ये घर छोड़ते हैं तो उसको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया, जिसका प्रतीक घोड़ा था। और जब ये प्रथम उपदेश देते हैं तो उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। जब ये इनकी मृत्यु होती है तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके मृत्यु के तुरंत ही बौद्ध संगीतियाँ बैठाई गई और 4 बौद्ध संगीतियाँ बैठाई गई। ये इनके मृत्यु के तुरंत बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है और इसका आयोजन 483 BC में होता है। चूँकि इनकी मृत्यु 483 BC में बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में हुआ था, तो इनके मृत्यु के तुरंत बाद क्या हुआ? आयोजन हुआ, प्रथम संगीति का आयोजन होता है। और इस समय राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। हर्यक वंश के राजा हुआ करते थे अजातशत्रु। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बता दें आपको, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। और प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन स्थल कहाँ था? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजन हुआ, वैभार पहाड़ी की गुफा में। बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक है क्या? तो पहला है सुक्त पिटक जिसको आनंद ने लिखा, दूसरा है विनय पिटक जिसको उपाली ने लिखा, और तीसरा है अधिधम्म पिटक जिसको मोगलीपुत्र तृष्य ने लिखा। विनय पिटक क्या था? विनय पिटक में क्या बातें लिखी गई है? तो विनय पिटक में बौद्ध संघ के लिए नियमों का संग्रह किया गया है। सुक्त पिटक क्या था?
तो सुक्त पिटक बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों का संग्रह इसमें किया गया है। अधिधम्म पिटक क्या है? तो अधिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का संग्रह है। इसका निर्माण तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति के 100 वर्षों के बाद 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। आयोजन कब हुआ? 383 बीसी में। प्रथम वाले बौद्ध संगीति का आयोजन 483 बीसी में होता है। उसके 100 वर्ष के बाद 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन स्थल वैशाली का बालुकाराम विहार था। इस समय राजा कौन थे? इस समय राजा शुंग वंश के राजा कालाशोक थे। अध्यक्षता इसकी कौन किया? द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन किया? तो सर्वकामी साबक मीर जिन्हें कहते हैं, ये अध्यक्षता करते हैं और सबसे उम्रदराज थे ये। इनकी उम्र 120 वर्ष थी। इस संगीति में पूर्वी बौद्ध भिक्षु एवं पश्चिमी बौद्ध भिक्षुओं में विवाद हो गया, यानी बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। पूर्वी बौद्ध भिक्षु और पश्चिमी बौद्ध भिक्षु, ये 2 भागों में विभाजित हुआ। तो पूर्वी बौद्ध भिक्षु जो थे वो महासंघिक कहलाए, इसका नेतृत्व महाकश्यप कर रहा था। और पश्चिमी बौद्ध भिक्षु जो थे वो स्थिरवादी कहलाए, जिसका नेतृत्व महाकच्छायन कर रहा था। अब द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 बीसी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन स्थल पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ। किसका? तृतीय बौद्ध संगीति का। अशोकावदान विहार में इसका आयोजन हुआ। आयोजक कौन था? तो महान सम्राट अशोक इसके आयोजक थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कौन किया था? तो आयोजक महान सम्राट अशोक थे। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष मोगलीपुत्र शिष्य था। इस संगीति में स्थिरवादी का वर्चस्व था, यानी तृतीय बौद्ध संगीति में स्थिरवादी का वर्चस्व था। स्थिरवादी कौन थे? स्थिरवादी पश्चिमी बौद्ध भिक्षु थे, इनका बोलबाला था तृतीय बौद्ध संगीति में। अब तृतीय बौद्ध संगीति के बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम सदी में हुआ। इसका आयोजक स्थल कहाँ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में था। आयोजक कौन थे? तो कनिष्क इसके आयोजक थे। अध्यक्ष चतुर्थ बौद्ध संगीति का कौन था? तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। इस संगीति में महासंघिकों का प्रभाव अधिक था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ विभाजित हो गया। तो ये 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। पहली बार चतुर्थ बौद्ध संगीति में संस्कृत भाषा को अपनाया गया। संस्कृत भाषा को अपनाया गया कि बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य की। तो पहला है नागार्जुन, शून्यवाद के प्रवर्तक थे। इनका साहित्य, बौद्ध साहित्य क्या है नागार्जुन का? तो प्रज्ञा परिमिता शास्त्र था। रस दूसरा है रस रत्नाकर था। तीसरा क्या है? रत्नावली था। चौथा क्या है? नीति शास्त्र था। दूसरा है आर्यदेव। आर्यदेव का क्या है? चतुः शतक था। और तीसरा है असंग का, तो अधिधम्म समुच्चय